आयुध राणा सब प्यार अपने साथियों मैम मैम इधर आओ, इस तरफ ये आप पीछे आओ थोड़ा। बिजनेसमैन है जी हमारे निखिल महाजन, अतुल जी कहीं हो गया सब है। नहीं थोड़ा फोन पीछे करो। तो वेट बहुत बहुत बधाई। एक मिनट आप क्योंकि खाली रखना अच्छा नहीं लगता। नहीं ये कोई वो थोड़ी है पर ये अकाउंट हाँ ये ठीक है 1100 रुपये से शॉपकीपर हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको सुविधा मिले। सबसे पहली बात ये है कि उनको सुविधा मिले। सुविधा मिलेगी तो लोग खुद आगे बढ़ेंगे। पठानिया साहब का जब जब आशीर्वाद रहा है तो लोग आगे बढ़ेंगे। आपने समय दिया, आप आए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्थानीय प्रतिनिधि, स्थानीय लोग हमारे साथ हैं। हमारे द चेयरमैन एचपीजीबी राजेंद्र सिंह जी, क्षेत्रीय प्रबंधक एसपी राणा जी, और इतने शॉर्ट नोटिस पे जिसका मैं मूल्यांकन कर नहीं सकता, इतने शॉर्ट नोटिस पे अपना कीमती समय निकालकर मेरे भाइयों से भी बढ़कर, मेरे परिवार से बढ़कर आप जैसे ये लोग, मेरे भाई जो इस मार्केट के दर्पण हैं, जिसका मैं वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसका इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोग पहुंचने का मैं बहुत बहुत क्या दिल से तो सबसे पहले मैं चेयरमैन साहब से अनुरोध करता हूं कि अतिथिगण का सम्मान अपने जो हिमाचल के कल्चर में, एक हिमाचल की कल्चर का ही बैंक है और हिमाचल की सर आप कैसे तो एक माध्यम है। मैं अब मैं सुनील जी से अनुरोध करूंगा, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के बड़े ही एनर्जेटिक और हसन वाला मैनेजर है वो रियादी ब्रांच में, तो वो मैं अपने इस ग्रामीण बैंक को इनहांस करने में कीमती समय निकालकर हमारे समारोह में आए सभी का मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। सबसे पहले तो एमएलए साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने हमें समय भी दिया और बिजनेस भी दिया, और चेयरमैन साहब ने भी हमारी ट्रस्ट को माना, और जसूर जैसी जगह पे जो कि मेन सेंटर था, हमारी ब्रांच नहीं थी, सराउंडिंग में हमारी ब्रांचें थी, नूरपुर में थी, कंडवाल में थी, सुलियाली में थी, ज्वाली में थी, मगर हमारी जसूर में ब्रांच नहीं थी। तो फिर भी जसूर की काफ़ी पार्टियां हमारे पास ही थी, पर हमने सोचा कि जसूर में ब्रांच खोल दी जाए जो कि मेन सेंटर है यहाँ का। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी ओपनिंग आज 5 करोड़ से हो रही है। पहले दिन बिजनेस जो ब्रांच का है 5 करोड़ का है। तो आने वाले दिनों में मैं आशा करता हूं कि आप सबका सहयोग मिलेगा, और हमारी जो सर्विस होगी, जो जैसे अनूप जी बता रहे थे, आप कंपैरिजन करके देखना, जो तो पहले से डील कर रहे हैं वो तो सब जानते हैं कि हमारी सर्विस का मुकाबला प्राइवेट बैंक भी नहीं कर सकते। हम कस्टमर को गेट क्रॉस करते ही पहचान लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी कस्टमर बैठे हैं हमारे, जिन्होंने हमारे 20-20 किलोमीटर दूर ब्रांचेस से लोन करवाए हुए हैं। उसका कारण ये नहीं था कि हमारा कोई बहुत ज़्यादा
ब्याज कम था या कुछ और था, वो हमारी सर्विस की वजह ही था। हम यहाँ क्योंकि मेन मार्केट है, हमने यहाँ जो मैनेजर लगाए हैं इनको बोला है कि यहाँ पर दुकानदारों के टाइम का ध्यान रखना आपने, क्योंकि दुकानदार जो दुकान छोड़ के आता है उसको ये चिंता होती है कि इससे ग्राहक ना आ जाए कोई, तो अगर उसको ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो वो हमारे पास नहीं आएगा। तो मैं आपका एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप हमें पूरा सहयोग देंगे। थैंक यू वेरी मच। रेस्पेक्टेड रणजीत सिंह साहब, MLA, विधायक, खाली विधायक ही नहीं, मेरे अंदाज से ये हरदिल अजीज हैं। इतनी देर में मैंने पिछले 5 मिनट में पढ़ा, सारे अपने जनप्रतिनिधि होने के नाते अपनी जनता से बेइंतहा प्यार मोहब्बत, और इसके साथ में हमारे बुलावे पर आए इस क्षेत्र की, इस व्यापार मंडल के सदस्य, व्यापार मंडल के इकाई के लोग, व्यापारी, दुकानदार और विभिन्न कार्य को करने वाले मेरे, इसमें कुछ समाज सेवक भी हैं, जैसे कि मैंने देखा कि मुखिया जी भी थे, विभिन्न पंचायतों के पंचायत से आए हुए प्रतिनिधि, और उसके साथ में हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के विभिन्न शाखाओं के शाखा प्रबंधक, हमारे RM साहब, और इस इलाके के जैसे बताया गया कि हरदिल अजीज, इधर तो रणवीर सिंह जी हैं जो कि जनप्रतिनिधि हैं, और बैंकर्स में हमारे पठानिया जी बैंक प्रतिनिधि हैं। तो आज हमारे बुलावे पर आप लोग आए, मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आज हमारी ये दूसरी शाखा का उद्घाटन है। एक शाखा सिहुता जिला चंबा में ओपन करी, हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष महोदय को वहाँ पर हमने आमंत्रित किया था उद्घाटन समारोह में उपस्थित, और दूसरी शाखा ये हमारी आज 268वीं शाखा है। इस फाइनेंशियल ईयर, इस मार्च से पहले अगले सप्ताह हम 4 ब्रांचें और खोल रहे हैं, जो कि मेरा जो रीजन है वो हमीरपुर है, हमीरपुर और ऊना वाले इलाके में 4 शाखाएं और खोल रहे हैं। ये वाली बात बिल्कुल सत्य है कि हम ग्रामीण बैंक होने के बावजूद भी जितने भी कॉमर्शियल बैंक या जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, उनके बराबर या उनसे बेहतर सेवा देने का संकल्प लेते हैं, और ये सुनिश्चित है कि उनसे बेहतर सेवा देते भी। जहाँ तक रेट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल है, मेरी 2 योजनाएं ऐसी चल रही हैं जो पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं है, पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में। एक मैं मतलब जो हम लोगों ने सोचा कि जितने भी जो हिमाचल प्रदेश में से अधिकांश यहाँ का जो युवा है वो नौकरी करने जाता है, आर्मी में, CRPF में, ITBP में, जो कि 40-42 ईयर्स के आसपास में रिटायर होकर आ जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि वो 60 ईयर्स में मानते हैं कि 60 ईयर में आदमी रिटायर्ड होता है, और उसको 60 ईयर्स के बाद में ही उसको बेनिफिट देते हैं 50 पैसे की, अगर वो अपनी FDR को वहीं रखता है। तो कोई भी सरकार, कोई जो भारत सरकार है वो मानती है कि वो सेवानिवृत्त जब ही होगा जब उसकी उम्र 60 वर्ष हो जाएगी। लेकिन हमने अपने यहाँ फैसला किया कि जो भी हमें चाहे वो कहीं से भी पेंशन ले रहे हों, रिटायर्ड हों, ITBP से हों, CRPF से हों, नेवी से हों, आर्मी से हों, हम उन्हें 50 पैसे की FDR पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देते हैं। वो यूनिक फीचर है, पूरे हिंदुस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं है। तो और सैनिक सम्मान नाम से हमने योजना चला रखी है, जिसका कि मैं बेनिफिट सारे हिमाचल प्रदेश के जितने भी मेरे एक्स सर्विसमैन हैं, चाहे वो एक्स सर्विसमैन डायरेक्टली इंडियन आर्मी या एयरफोर्स के हों या इंडियन नेवी के हों, अथवा ITBP, BSF, CRPF या किसी भी सेंट्रल फोर्सेस के हों, हम उन सबको वो बेनिफिट देते हैं। मेरा आप लोगों के माध्यम से, वैसे हम उसको लगातार प्रचार भी कर रहे हैं उस योजना का, किसी भी कोई भी सज्जन हमसे 50 पैसे एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकता है। उनको वो चूंकि 40-42 साल की उम्र में रिटायर होकर आ जाते हैं, तो उनके पास में भी काम करने का बड़ा अवसर रहता है। 60 साल की उम्र में आदमी रिटायर होता है, 65 साल 70 साल तक काम करता है। तो वो लोग जो भी काम करेंगे, तो जो भी अगर वो अपना कोई भी उसको हम उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी हम छूट दे रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं है। हमने सिर्फ ग्रामीण बैंक में जितने भी रिटायर्ड लोगों के लिए स्टार्ट किया। उसके साथ में ये मेरी 268वीं ब्रांच, अगली 5-6 अगले 1 हफ्ते के भीतर 4 ब्रांचें और खुलेंगी। तो बहुत शीघ्र ही, जैसा कि बताया कि बेशक हमारी संख्या, जैसे यहाँ पर इस राज्य में लगभग 2200 शाखाएं हैं, तो हमारा जो शाखाओं में बेशक हमारा
जो पार्टिसिपेशन है वो 9% है, लेकिन बिजनेस में हमारा पार्टिसिपेशन इससे बहुत ज़्यादा है। और जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री का खाता खोलने के लिए जीरो बैलेंस की योजना, PMJJY, PMSBY, APY, जितनी भी योजनाएं हैं उसमें 1/3 का पार्टिसिपेशन 9% भागीदारी होने के बावजूद भी हमारी ग्रामीण बैंक का है। और ये हम दावे के साथ कहते हैं कि जितनी भी प्राइवेट बैंक है वो जो फैसिलिटी वहाँ नहीं देती है, लेकिन हम अपनी पूरी जनता को फैसिलिटी देते हैं। पूरे 12 जिलों में हमारी प्रेजेंस है। एक से एक कठिन इलाके है जहाँ पर कि क्योंकि हिमाचल प्रदेश का कुछ जोग्राफिकल एरिया ऐसा है कि आबादी थोड़ी कम है, लेकिन कम आबादी के बावजूद भी हमने सब तक पहुँच बनाने का प्रयास किया है और आगे भी करते रहेंगे। एक बात हम पुनः यहाँ पे दोहराना चाहेंगे कि हम बेहतर सर्विस जितनी है उसको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जीरो टॉलरेंस, कस्टमर की किसी भी कंप्लेंट पर जीरो टॉलरेंस रखेंगे। जो चीज़ हमारी पहले से है वो आज भी रहेगी और आगे भी रहेगी। और इन्हीं शब्दों के साथ में ये आपकी शाखा है, आपके इलाके की शाखा है, ये हिमाचल के लोगों की बैंक है, क्योंकि ग्रामीण बैंक में 15% भागीदारी राज्य सरकार की होती है। तो 15% इसमें राज्य सरकार की भागीदारी है, 35% इसमें जो उसका जो कंसर्न बैंक होती है, जो स्पॉन्सर्ड बैंक होती है उसकी है, तो वो पंजाब नेशनल बैंक है। और उसके बाद में 50% सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। तो ये भारत सरकार की तो बैंक है ही है, लेकिन उससे पहले ये राज्य सरकार की बैंक है। राज्य सरकार मतलब यहाँ के राज्य सरकार के MLA मतलब रणवीर सिंह जी, और यहाँ का जो सामने बैठे जनता जनार्दन, ये उनकी बैंक है। तो ये आपकी बैंक आज से आपके हवाले है, इसको आप जितना आगे बढ़ा के ले जाना चाहते हैं। और ये आज से यहाँ पर हमने नव युवक, बिल्कुल युवा मैनेजर, इनको जैसा आप मार्गदर्शन करेंगे, जो भी आप इनसे काम चाहेंगे, ये सारे काम आपके घर पे पहुँच के करेंगे। ये मेरा इन शब्दों के साथ में मैं रणवीर सिंह जी और यहाँ पर पधारे सब गणमान्य मेरे जो बैंक के चाहे खाता धारक हैं अथवा भविष्य के हैं, उन सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। आज खुशी का दिन है। हमारे जसूर के जो साथी जो व्यापार करते हैं अलग अलग बिजनेस में, विशेष तौर पर हिमाचल ग्रामीण बैंक जो हमारा अपना बैंक है, हिमाचलियों का बैंक है, आज जो नई शाखा यहाँ पर आरंभ हुई उसके लिए मैं सभी अपने इलाका वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिसकी सेवाएं लेने के लिए उनको ये बैंक हर वक्त तैयार है। आज इस ओपनिंग के लिए विशेष तौर पर हिमाचल ग्रामीण बैंक के हमारे चेयरमैन राजिंदर सिंह जी हमारे बीच में हैं, हमारे बीच में राणा जी, परमजीत पठानिया जी और समस्त हमारे यहाँ के जो बिजनेसमैन साथी हैं, शॉपकीपर हैं, जसूर के अतुल सूदन जी हैं, तरसेम शर्मा जी, सीनियर एडवोकेट हमारे अतुल जी, शिक्षा में हमारे सेवाएं देने वाले जितेंद्र पठानिया गुगली जी, बिजनेसमैन हमारे निखिल महाजन जी, इस ब्रांच के जो यहाँ के बिल्डिंग के ओनर हैं हमारे पूर्व प्रधान रहे हमारे शर्मा जी, जाने पहचानने वाले मुकेश जी, देसाई प्रधान जी, सभी साथी शर्मा जी, शक्ति जी, तरवीर जी, तो मैं बधाई देता हूं अपने जसूर के सभी जो हमारे बिजनेस को आगे ले जाने वाले साथी हैं, जो दिन रात मेहनत और प्रयास करते हैं। बैंक एक ऐसा माध्यम है, अगर आदमी अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, पर यहाँ बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, उस बिजनेस के लिए इस हमारी जो जसूर की ब्रांच है, इस ब्रांच की सेवा हम ज़्यादा ना कहते हुए
सभी का धन्यवाद बहुत बहुत जिन्होंने टाइम निकाला, और चेयरमैन साहब भी विशेष तौर पर मंडी से यहाँ पर हमारे लोगों को सेवाएं देने के लिए, ब्रांच ओपन करने के लिए पहुँचे हैं। मुझे आज भी याद है जब बिजनेस का स्टार्टअप था मेरा, कोई भी बैंक लोन नहीं देता था, नहीं देते थे पहले। तो आज भी मुझे याद है एक लोन मैंने सैंक्शन कराना था लगभग 50 लाख के करीब, तो इन ब्रांचों की पावर नहीं थी, तो हेड ऑफिस से मंजूर होना था। तो पठानिया साहब मेरे साथ गए मंडी, तो वहाँ मंडी जाकर हमने अपना लोन जो सैंक्शन करवाया, तो लाखों की बात आज करोड़ों में पहुँच गई। सिर्फ हिम्मत और जज्बा निरंतर बैंक हमें सुविधा देता है। हम भी अपने ध्यान में एक बात जरूर रखें, बैंक की जो किस्त है वो समय पर अगर देते रहेंगे वही व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ेगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे लोग भी आगे बढ़ेंगे और बैंक भी हमारे लोगों के ऊपर विश्वास करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।